आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम रायबरेली के विकासखंड सूगढ़ में, जो गंगागंज है, मजरे ढोवापुर पड़ता है, यहाँ पर कुछ मिजाज पार्टी के लोग हैं, बैठक किए हुए हैं, मीटिंग चल रही है। एक मामला है जिसको भारत केसरी ने प्रमुखता से चलाया था। तहसील महाराजगंज में जो 308 बीघे एक झील थी और वो झील पट्टा कराई गई थी मत्स्यजीवी सीमित लिमिटेड बेड़ारू के नाम से, और उसी में कई अंताएं हैं। आइए यहाँ पर मिजाज पार्टी के जिला सचिव हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिजाज समाज के कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं और सीमित के कुछ मेंबर भी हैं। आइए हम बात करते हैं जो मिजाज पार्टी के जिला सचिव रायबरेली के हैं। जी, क्या है पूरा मामला? क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार कश्यप है। कश्यप जी, जैसे कि आज गंगागंज मंदिर ढोवापुर विकासखंड सूगढ़ में आपके यहाँ बैठक चल रही है और निषाद समाज के कुछ लोग भी हैं और महिलाएं भी हैं, और एक मामला भी भारत केसरी ने चलाया था तहसील महाराजगंज में। यहाँ के कुछ लोग गए थे नया पंचायत बेड़ारू के, और बेड़ारू जो लोग गए थे उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से लिखित शिकायत देकर एक 308 बीघे की झील पट्टा है मत्स्यजीवी लिमिटेड समिति जो बेड़ारू की है, उस पर आप क्या कहेंगे जो शिकायत हुई? उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज के कुछ लोग गए थे ये महोदय को जो है प्रार्थना पत्र दे के आए हैं और उनसे न्याय की गुहार लगा के आए हैं। उस पर कार्रवाई क्या पता हुई कि नहीं, लंबित है। और उसके बाद वहाँ से वो लोग आए तो यहाँ इनको धमकाया जा रहा है। उन लोगों को बोला जा रहा है कि अगर आप लोग शिकायत किए तो आप पे मानहानि का मुकदमा कर देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मानहानि का मुकदमा क्या होता है? ऐसे क्यों धमकाया भाई आपने कि मानहानि का मुकदमा कर देंगे? मैं कहता हूँ मेरे घर के बगल में चोरी हो रही है और मैं शिकायत कर दिया तो उसकी मानहानि का मुकदमा हो गया। 20 लाख का राजस्व बकाया था और नहीं जमा कर रहे थे, उसकी अगर हमने शिकायत कर दी तो मानहानि का मुकदमा हो गया हमारे ऊपर। जैसे आप निषाद समाज पार्टी के जिला सचिव हैं और यहाँ निषाद समाज के लोग आए हैं और आपके पास आए हैं कि आप इसमें उनकी हेल्प करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं और इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समिति में जो भी गड़बड़ियां चल रही हैं, मैं अपनी निषाद पार्टी की ओर से उसकी जांच करवाऊंगा और जो भी दोषी होंगे, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें जो भी दोषी होंगे, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, चाहे प्रबंध कमेटी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो यहाँ की ग्रामीण हैं और सीमित पे इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है और जो 308 बीघे की झील है उसमें मछली पालन और सिंघाड़ा लोग लगाते हैं, वो दूसरे जनपद के लोग आके लगाते हैं। क्या ये आरोप जो लगाए गए हैं इनके विषय में आप क्या? देखिए, अगर उन लोगों ने आरोप लगाया तो सही लगाए होंगे, और जहां तक कि हमको भी जानकारी इस मामले की ये है कि मेरे पास तो एविडेंस है, मेरे पास साक्ष्य है। मैं किसी से लाठी की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं कागज की लड़ाई लड़ूंगा। और जो गैर जनपद के लोग सिंघाड़ा लगाने आते हैं, इस बार से नहीं आएंगे वो लोग। 6 साल से जो राजस्व चोरी हो रही थी, बाहर के लोगों को ज्यादा पैसे में जो लगान लगा करके उठाया जा रहा था, जो नियम विरुद्ध है, ऐसा मत्स्य विभाग में, ऐसा समिति के किसी रूप पत्र में, ऐसा किसी बाइलॉज में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप राजस्व विभाग द्वारा ठेका पट्टा लेकर के गैर जनपदीय लोगों को या फिर बाहर के लोगों को आप जो है ज्यादा पैसे में उठा दें। ऐसा कोई नियम नहीं है। वो लोग नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। एक बात और कहेंगे कि जैसे कि आपके ही क्षेत्र में नया पंचायत में लोग बेरोजगार हैं आपके समाज के, और उनका ये कहना है कि हमको भी इसमें हिस्सेदारी मिले, चाहे वो सिंघाड़ा लगाना हो या मछली पालन करना हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और उन्हें हिस्सेदारी के रूप में कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं तो कैमरामैन साहब से कहूंगा जरा उधर कैमरा घुमा दें, उनको दिखा दें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इधर बुजुर्ग दादा लोग हैं। सबका हक है, सबका अधिकार है बराबर का। ये जो बाहर के लोगों को किराए पे उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इतना बताएं क्या वो लीगल है? दिल्ली ग्राम सभा में
शायद 10 हेक्टेयर जो पट्टा करवाए हैं उसको भी वो लोग बाहर किराए पे उठाए हैं, और मेरे पास पूरे साक्ष्य, मैं साक्ष्य के साथ आ रहा हूँ। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 27 सदस्य नहीं है, ये 27 परिवार हैं, और इन 27 परिवार के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मैं जेल जाऊंगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन 27 परिवारों के लिए मुझे अगर जेल भी जाना पड़ा तो मैं जेल जाऊंगा। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि सच को दिखाया जाए जैसा कि आप लोग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे चल के हमको न्याय मिलेगा। और 11 तारीख को मंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित है, माननीय मंत्री जी भी आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी आ रहे हैं। तो अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सबसे पहले हम जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे। अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है, वहाँ से कुछ नहीं होता है, तो हम मंत्री जी से शिकायत करेंगे, और उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो मैं सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय, और जरूरत पड़ी तो मैं सर्वोच्च न्यायालय भी जाऊंगा। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, हम तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोगों का आरोप है कि ये लोग जो शिकायत करके आए समिति सदस्य नहीं है। मैं कहता हूँ समिति सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही बात हो कह रहे हैं, लेकिन क्या इस देश के जिम्मेदार नागरिक नहीं है वो? क्या इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि उनके बगल में राजस्व चोरी हो रही थी तो बताया, शिकायत कराया, तो इसमें क्या गलत कराया भाई? वो समिति लिमिटेड बेड़ारू है, क्या उसके कोई सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं? क्योंकि एक सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, और वो भी बता रहे थे कि हमारे 5 सदस्यों ने 40-40 हजार रुपए अमानत राशि दी है, और उनको लाभ से वंचित किया जा रहा है। 13 सदस्य कुछ बता रहे थे, आप उनसे एक बार बयान ले लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि समिति में अनियमितताएं तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और कुछ, हाँ, एक चीज़ स्पष्ट और करना चाहूँगा कि कुछ समितियाँ हैं जो उनको संरक्षण दे रही हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएं, तो आप लोग अपने कागज पत्र मजबूत रखिए। अभी तो इनकी जांच हो रही है, हम गुहार लगा रहे हैं, तो गलत का साथ ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। और गलत का साथ अगर दिया जाएगा, जो भी इस गलती में शामिल होगा, मैं निषाद पार्टी की ओर से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं प्रशासन दरवाजा खटखटाऊंगा और इन 27 परिवारों के लिए लड़ूंगा। 27 परिवारों के लिए लड़ेंगे दिलीप जी हैं, जो निषाद पार्टी से जिला सचिव रायबरेली हैं। आइए, जो सीमित है बेड़ारू के, उनके एक सदस्य हैं। यही गंगाखेड़ा मजरेट धुड़वापुर में जो निषाद पार्टी की जो बैठक थी, उसमें मत्स्यजीवी सीमित बेड़ारू के एक सदस्य मिले हैं। आइए इनसे हम जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार कश्यप है। मैं ग्राम गंगाखेड़ा, ग्राम सभा धुड़वापुर से नया पंचायत बेड़ारू का रहने वाला हूँ। मैं मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड बेड़ारू का पूर्व प्रबंध कमेटी सदस्य हूँ। जैसे कभी कुछ दिन पूर्व महाराजगंज तहसील में सीएम महोदय के पास जाकर आपके नया पंचायत बेड़ारू कुछ लोग गए थे, जो सीमित पर गंभीर आरोप लगाए, क्या कहेंगे आप? मैं इस विषय में तो ज्यादा नहीं कुछ कह सकता हूँ, इसलिए कि जो खाना पूरी लेखा होता है सचिव अध्यक्ष के पास होता है, ना कि किसी सदस्य के पास। जबकि अगर खुली मीटिंग में कुछ दर्शाया जाए तो शायद बात सभी सदस्यों को मालूम हो कि क्या बाकी है और कितना आय कितना व्यय है। अभी तो सदस्यों को ये भी नहीं मालूम है कि हमारे सोसाइटी में कितनी जमीन पट्टा है। हाँ, एक झील जो गैर कानूनी ढंग से गाजीपुर में किसी अन्य लोगों को पट्टा करा के दिए हैं, उसको सुने हैं, लेकिन हम ये भी नहीं बता सकते कि किस किस को दिए हैं। ये तो खैर सचिव महोदय या अध्यक्ष महोदय ही बता सकते हैं। क्या नाम है आपका अध्यक्ष और सचिव? मेरा सचिव बनवारी लाल कश्यप है, ग्राम चंदापुर, ग्राम सभा बूढ़ा का रहने वाला है, और अध्यक्ष हमारा गंगा प्रसाद कश्यप बेड़ारू का रहने वाले हैं। जैसे कि जो लिखित शिकायत हुई है तो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, उसमें कई अंकाएं दिखाई गई है कि दूसरे जिले के लोग आते हैं और मछली पालन करते हैं, सिंघाड़ा लगाते हैं। ऐसे क्या जो आरोप लगे हैं ये सच है? हाँ, ये तो सही है, ये सही है, और गैर कानूनी ढंग से ये किया जा रहा है। अगर देना ही है तो सबसे पहले अपने नया पंचायत के अंतर्गत जितना भी समाज काम करने योग्य है, चाहे सिंघाड़ा हो या मछली हो, अगर वो करना चाहता है तो पहले उसको दिया जाए। जो जमीन बच रही आप उससे कुछ करें, या इसके जो कानून हो तो कानून नियमानुसार सचिव अध्यक्ष ही जान सकते हैं, इसलिए कि सबको मालूम नहीं है। सदस्य होने के नाते जो अंकाएं हैं या जो भ्रष्टाचार है, आपने इसकी शिकायत कही? जी, हम इसकी शिकायत 2021 से कर रहे हैं। तब से जो है सिर्फ एक दफा जांच हुई थी,
जो अनिल उस समय इंस्पेक्टर थे हमारे यहाँ विभाग के, आए भी और उनके सामने जांच भी हुई, तो उनके सामने ही हमको लाठी डंडा से अध्यक्ष महोदय भी धमकाए भी थे। तो हम वहाँ से चले आए, मीटिंग नहीं किए, वहाँ खुद अपने घर पे मीटिंग में बैठवाए थे। और इसमें जो हुआ कि एक आदमी आए थे, साथ बात उनका नाम था छोटे लाल, वो लेके आए थे सचिव उनको, इंस्पेक्टर साहब को, अनिल साहब। कुछ और कहना चाहिए? जी कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें एक और कमियां ये दिख रही हैं कि जो बाहर को तो दे रहे हैं, लेकिन लौट के जो अपना बहुमत सिद्ध कर रहे हैं, तो जैसे कि अध्यक्ष महोदय के छोटे भाई वो मेंबर, अध्यक्ष के पिताजी वो मेंबर, तो आधे तो मेंबर उनके घर के हो गए बहुमत दिखाने को। 3 बच्चे मेंबर, एक शीलावती और एक सुरेंद्र कुमार और एक देव प्रकाश कुछ नाम है, हरजन है, जिसका भी शायद बात नई भर्ती भी नहीं हुई इस तरीके से, उसका भी मेंबर बना है। तो बहुमत इस तरीके से दिखाएं और किसी को धीरे सिंघाड़ा लगाने को दिए, 15 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा ऐसे सिंघाड़ा लगाने को दिए हैं मेंबर लोगों को, इसलिए कि बहुमत हमारे पास बनी रहे। अगर बहुमत हमारे पास है तो हमारा बाल बांका कोई करने वाला नहीं है। उनको लोगों की ये सोच है, बहुमत हमारा बना रहे, ये उनकी सोच है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निषाद समाज के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, क्योंकि आज के दौर में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और इन लोगों का मुख्य पेशा मान लीजिए सिंघाड़ा लगाना या मछली पालन, इसी के लिए ये लोग परेशान हैं। और कई बार उन्होंने संबंधित विभाग में गुहार भी लगाई है, लेकिन कहीं से कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अभी हाल ही में ये उप जिलाधिकारी महाराज के पास गए थे लोग, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि जो समिति है उसमें काफी अन्यताएं हैं। अभी हम इस बारे में उप जिलाधिकारी महाराज से बात करेंगे। देखना ये होगा कि उनकी तरफ से कोई जांच या कार्रवाई की जाती है या मामला जीरो पर ही अटक जाता है। सहयोगी सत्यम द्विवेदी साहब, विपिन पांडे, रायबरेली। है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हो? हम बैठी ग्राम सभा के। क्या कहना है आपका? हमको ये कहना है कि हम बिलावल मत्स्य जीवी से समिति से सदस्य के रूप में लिए गए, जिसमें कहा गया था कि हमको साल में बहुत लाभ मिलेगा, साल में कुछ हिस्सा भी मिलेगा जिससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमको मीटिंगें और हर जगह पर बुलाया जाता था, उसमें का अभी तक हमको कोई लाभ नहीं मिल पाया, जबकि अमानत के तौर से हमसे 40,000 रुपये राशि ली गई थी। उसके बावजूद भी हमारा कोई अभी तक लाभ नहीं हुआ है। कहीं कोई लाभ नहीं मिला? हाँ। और कुछ कहना है? और क्या कहना, बस यही चीज़ का एक वो अनुरोध था। कौन है सदस्य? हम अध्यक्ष कौन है आपके? अध्यक्ष गंगा प्रसाद हैं। और कुछ कहना है? और कुछ नहीं, बस नहीं तो जो पैसा आपसे लिया गया वो वापस भी नहीं किया गया। अभी नहीं वापस किया। अरे वापस किया गया क्या? जैसे लाभ मिलते तो एक बार वापस करे, कोनो वही नहीं रहा। लेकिन जब लाभों नहीं मिल रहा उसके बावजूद पैसा हमारा फंसा पड़ा, उससे फायदा क्या? कहीं शिकायत की है आपने इसकी? हाँ, कहीं शिकायत की है? शिकायत विभाग में एक दो बार की गई थी, लेकिन इसका कोई हमें वो नहीं मिला। अब जो सरकार का राजस्व बाकी था, अगर उसका वो जो राजस्व बाकी था, अगर वो सरकारी बैंक के खाते में होता तो उसका ब्याज कितना? मुझे तो लगता है अगर 20 लाख रुपए बाकी था, अगर ये बचत खाते में होता तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो ब्याज ही होता। तो वो भी इससे हानि हुई है, राजस्व को भी हानि हुई है। दूसरी है कि ये यात्रा यहीं रुकने वाली नहीं है। जो गैर जनपदीय लोगों को ये किराए पे दे रहे हैं अवैध रूप से, तो उससे जो धन एकत्र हुआ है, मैं चाहता हूं कि संबंधित अधिकारी जांच करके उसको भी रिकवरी के आदेश दिए जाएं। और हमने कुछ आरटीआई के तहत उनसे जानकारी मांगी है समिति से, जो समिति जैसे कि समिति के गठन के समय कितने सदस्य थे, बाद में आपने कितने सदस्य शामिल किए, समिति के सभी सदस्यों के जो उन्होंने जो समिति के सदस्य उनमें शामिल हैं उसके अंशधन, प्रवेश शुल्क की रसीद की छाया प्रति, और समिति के गठन से लेकर 1/3/2025 तक की कार्यवाही की छाया प्रति हमने मांगी है। समिति ने कितने हेक्टेयर पट्टा लिया है उसकी हमने
आरटीआई के तहत जानकारी मांगी है, और समिति ने अभी तक अपने सदस्यों को कितना लाभांश वितरित किया है, क्योंकि 6 साल पट्टे को हो चुके हैं, तो समिति ने अपने 36 सदस्यों को कितना कितना धन भाई दिया है, उसका से जो लाभ हुआ है उसमें कितना धन सदस्यों को लाभ दिया गया है, उसकी जानकारी हमने मांगी है। समिति द्वारा जो मत्स्य बच्चे खरीदे जाते हैं उसके लिए जो रसीद होती है उसकी हमने जानकारी मांगी है। मैंने मत्स्य बिक्री की जानकारी मांगी है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो मैंने आरटीआई के तहत मत्स्यजीवी सहकारी समिति बड़ारू से मांगी है, और मुझे उम्मीद है कि आरटीआई के तहत मुझे मिलेगी, क्योंकि जन सूचना अधिकार एक नियम होता है, उसके तहत उनको जानकारी देनी चाहिए, और उसके बाद ये लड़ाई होने वाली नहीं है। ये अगर कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो हम लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, और ये जो 27 परिवार हैं और इसके साथ भी जो संबंधित परिवार हैं उनको न्याय मिलेगा। धन्यवाद।